अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। रिजर्वेशन पॉलिसी पर माकूलियत लाने के मुतालबे को लेकर आगा रूहुल्लाह का वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी धरना। एहतजाज में वहीदुर रहमान पर्रा और शेख खुर्शीद के अलावा PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती और दीगर लीडरान और तलबा की शिरकत। एहतजाज के बीच तलबा का वफद वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मिला के अपने मुतालबात पेश किए। उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया कि मामले को हल करने के लिए 6 माह का वक्त दरकार, सबको इंसाफ मिलेगा। किसी भी मुल्क की तरक्की इसके नौजवानों की ताकत और क़यादत से होती है। हर एक ने साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का अहद लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। दिन भर मौसम अबर आलूद और ठंडी हवाएं चलने के बीच वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी। शोपियान वादी में सर्द तरीन इलाका दर्ज। श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहा। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मुकर्रर वक्त पर बहाल किया जाएगा। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने अवाम से इसका वादा किया है, वो पूरा होगा। सत शर्मा। और इंडस्ट्रियल यूनिट लासीपोरा में आतिशज़दगी का वाक़ा रोनमा। 400 फलों के क्रेट जलकर खाकस्तर, लाखों रुपए मालियत का नुकसान। अब पेश है इन खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने रिजर्वेशन पॉलिसी के तनाज़े पर एहतजाज करते हुए गुपकार श्रीनगर में वाक़ा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर धरना दिया। इनके हमरा PDP कायदीन वहीदुर रहमान पर्रा और इल्तिजा मुफ्ती समेत दीगर भी एहतजाज में शामिल हुए। ख्याल रहे कि आगा रूहुल्लाह ने पहले ही ऐलान किया था कि वो सोमवार को वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। प्रोग्राम के मुताबिक आगा रूहुल्लाह ने बरनहाल स्कूल से एहतजाजी मार्च शुरू किया और जम्मू कश्मीर के लिए माकूल रिजर्वेशन पॉलिसी का मुतालबा करते हुए वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर पहुंचे। इसी दौरान मेंबर असम्बली लंगेट शेख खुर्शीद और मेंबर असम्बली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा समेत कानून साज भी एहतजाज में शामिल हुए, जिसके बाद PDP लीडर और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी मौके पर पहुंचे। इससे कबल मीरवाइज उमर फारूक ने कहा था कि अगर हुक्काम ने इजाजत दी तो वह भी एहतजाज में शामिल होंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को मनसूख करने के मुतालबात तलबा तंजीमों, कई लीडरों और सियासी जमातों के एहतजाज की हिमायत के साथ जोर पकड़ रहे हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी में माकूलियत लाने के मुतालबे को लेकर वजीर आला की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज के दरमियान तलबा के एक वफद ने वजीर आला से मुलाकात की और मुतालबात पेश किए, जिस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया कि मामले को हल करने के लिए 6 माह का वक्त दरकार है, जबकि तलबा के वफद ने जोर दिया कि इस मामले को 3 माह में हल किया जाए। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर रिजर्वेशन पॉलिसी पर एहतजाज के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह को वजीर आला हाउस के अंदर से इत्तला मिली कि तलबा का एक वफद भेजा जाए जो वजीर आला से मुलाकात करेगा। इसी दौरान मुलाकात के लिए 5 तलबा को भेज दिया गया। मुलाकात के दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तलबा के वफद के खदशात सुने और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया कि मामले को हल करने के लिए 6 माह का वक्त दरकार है, जबकि तलबा के वफद ने जोर दिया कि इस मामले को 3 माह में हल किया जाए। रोजगार मेले के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी महकमों और तंजीमों में 71,000 से ज्यादा नए भर्ती होने वालों को तकर्रुरी के खतूत तकसीम किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी हुकूमत तमाम महकमों में मुल्क के नौजवानों को फोकस पॉइंट के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और इदारों में सरकारी मुलाजमतें फराहम करने की मुहिम जारी है। आज भी 71,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी खत दिए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1 से 1.5 साल में हमारी हुकूमत ने तकरीबन 10 लाख नौजवानों को मुस्तकिल सरकारी नौकरियां दी हैं।
दिन भर मौसम अबर आलूद और ठंडी हवाएं चलने के बीच वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। इसी दौरान एक बार फिर शोपियान वादी कश्मीर में सर्द तरीन इलाका दर्ज हुआ, जबकि श्रीनगर में शाबाना दर्ज हरारत -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहा। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की है। सुबह के अवकात गहरी धुंध से मामूल की जिंदगी में खलल वाक़ा हुई है। इसी दौरान जम्मू में बारिशों के बाद सर्दी की लहर से लोगों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मुकर्ररा वक्त पर बहाल किया जाएगा की बात करते हुए बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर सत शर्मा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने इसका वादा किया है, वो पूरा किया जाएगा। जम्मू में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के जम्मू कश्मीर सदर सत शर्मा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने बार बार अपने बयानों में कहा कि जब मुकर्ररा वक्त आएगा तो जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी, ताहम अब कांग्रेस को दरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा जरूर मिलेगा, ताहम हमें कुछ वक्त तक इंतजार करना होगा। पुलवामा के लासीपोरा सन्नती मरकज में इतवार को आतिशबाजी के वाक़े में कम से कम 400 फलों के क्रेट को नुकसान पहुंचा। एन शाहीदीन के मुताबिक लासीपोरा सन्नती मरकज में वाक़ा एक कोल्ड स्टोर में आग लग गई, जिसके बाद मुकामी लोगों ने महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को मुतल्ला किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी और जब तक आग पर काबू पा लिया गया तब तक 400 से जायद फलों के क्रेट जलकर खाकस्तर हो गए थे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पुलवामा के असिस्टेंट डायरेक्टर मोइनुल इस्लाम ने बताया कि आग स्टोर के पीछे वाले हिस्से में भड़क उठी, जहां फलों को जखीरा करने और नकल व हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले तकरीबन 7000 प्लास्टिक के क्रेट्स रखे गए थे। उन्होंने कहा कि लासीपोरा में तैनात फायर रेस्पॉन्स टीम ने आग के लिए तेजी से काम किया, ताहम जिस वक्त तक आग पर काबू पा लिया गया तकरीबन 300 से 400 क्रेट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।